एक एक लाख रुपए के बिस्कुट खा जाएंगे कुत्ते कुत्ते खा जाए मेले में। इन्होंने तो अपनी वोटां का पड़ रहा भी मेरे को वोटां बह जा, मैं गड्डी मिल जा, लाल बत्ती वाली गड्डी मिल जा। ये नहीं है कि वोट कांग्रेस को यदि काम ना होए, उम्मीदवार यहाँ पे आए बड़ी बाहर का उधार देते हैं, यहाँ का लोकल कैंडिडेट तो है ही नहीं। हमारा तो 10 साल में किसी ने कामों नहीं कराया, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया। आप ऐसे बताओ भी केड़ी सरकार है ऐसी फैमिली आईडी का, हम बाहर के बसिंदे हैं या हम बंगाल से या मूसते आए हैं, बांग्लादेश से। ज्ञानचंद गुप्ता जी की उन्होंने काफी विकास किया है। क्या विकास कराया यहाँ बताओ मेरे को, क्या विकास करा? गाँव में नहीं आते हैं? गाँव में वो तो अड्डे पर न्यू नहीं करता ना, मैं इतना गंद पड़िया ना, मकान गिरने वाले हो रहे लोगों के, मकान गिरने वाले पानी में ही मर रहा। ब्रिजभूषण ने क्या हाल कराया, उसको सजा हुई? कोई सजा नहीं। जे दूई पार्टी का होता उन्हें चाका अंदर गेर देते, जेल में मार देते कुट कुट का, कीड़े पै जाते उसका बेचारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी को लेकर हम गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचकुला के एक छोटे से गांव रामगढ़ में है, जहां पर इस वक्त मैं बता दूं गांव का एक प्रसिद्ध जो है मंदिर है गोगामेड़ी का, वहां पर हूँ मैं। और आप सभी जानते हैं कि शाम के टाइम पर जो गांव के बुजुर्ग हैं वो गांव में, शहरों में अगर आप देखेंगे जाएंगे तो आपको मंदिरों में मिल जाएंगे, चौपालों में मिल जाएंगे। तो मुझे भी यहाँ पर इस मंदिर में कुछ बुजुर्ग मिले हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि पंचकुला से हम बता दें आपको कि भाजपा की ओर से ज्ञानचंद गुप्ता उम्मीदवार हैं, जो कि पिछले 10 सालों से विधायक हैं यहाँ के। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई जी को उतारा गया है। तो ये ताऊ बैठे थे तो इन्होंने कहा कि गुड़िया आज तू मेरे साथ चाय पे चर्चा कर लो, हमारे साथ अक्सर होती है, देखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? गुलजार सिंह। हाँ? गुलजार सिंह। गुलजार सिंह। किसका माहौल लग रहा है आपकी बात? माहौल तो कांग्रेस का, देखो हम तो साफ कहेंगे, हम और को किसी को नहीं वो करते हैं। बात ऐसे है अभी जो काम करेगा उसको वोट पाएंगे। हमारा तो 10 साल में किसी ने कामों नहीं कराया, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया। 2 नंबर पर जमीना के पैसे मारे 2014 के अलाउड हुए भी वही नहीं मिले हैं। आप देखते जाना गांव का मेन अड्डा है उसकी क्या हालत है। ये लोग इन्होंने फैमिली आईडी में गंवाए हुए हैं। फैमिली आईडी सारा दिन धक्के खागा, अपने बच्चों को रोटी नहीं देते हुए, दिहाड़ियाँ तोड़ का वहाँ कोटा फिर रहे, तहसीलां फिर रहे। यहाँ आप ऐसे बताओ भी केड़ी सरकार है ऐसी फैमिली आईडी का, हम बाहर के बसिंदे हैं या हम बंगाल से या मूसते आए हैं, बांग्लादेश से। हम यहीं के बसिंदे हैं, यहीं के शुरू हैं। हिंदू हैं, कोई मुसलमान, चाहे मुसलमान है चाहे कोई भी है तो उन्हीं के सारे। सही बात है कि नहीं? ज्ञानचंद गुप्ता जी की उन्होंने काफी विकास किया है, 10 साल रहे हैं और अब की बार भी उनको ही जनता वोट देगी। इतना विकास करे आप भी हद करा, दुनिया देख कर रो रही है और विकास नो रो। आप भी बता दो कौन सा विकास किया? क्या विकास कराया यहाँ बताओ मेरे को, क्या विकास करा? हमने तो अपने इसका एमएलए का मुंह भी नहीं देखा। अच्छा, गाँव में नहीं आते हैं? गाँव में वो तो अड्डे पर न्यू नहीं करता, पूरा नहीं आता कोई भी। हाँ, पूरा कोई नहीं बढ़िया गाँव में, मैं अपने बाप तो। हाँ। तो बाकी गांव में अगर गलियों की बात की जाए, आवारा पशु हम देख रहे थे आते टाइम थे, फिर रहे बंदर, फिर रहे आवारा पशु, फिर रहे गाया बहुत है जी। जागा आप गलियां की नालियां देख लो, गलियां में जाओ, उन्हें में इतना गंद पड़िया ना, मकान गिरने वाले हो रहे लोगों के, मकान गिरने वाले पानी में ही मर रहा। अच्छा। हाँ, तो अब की बार फिर किसको वोट देंगे? वोट तो देंगे जो देखा मौका आने कांग्रेस को वोट देनी है। कोई हम चोरी थोड़ी कह रहे हैं, चोरी नहीं हम कहते, हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, 2009 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे, तो उस वक्त काम हुआ था? काम होया या नहीं होया, करया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने काम करया है, जब ही उनको वोट मिलेगी। उसके बाद तो कम्मो नहीं होया इस इलाके में। अच्छा। हाँ, इस इलाके में काम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है मैडम। तो किसकी लहर लग रही है, किसको वोट देंगे अब की बार? वोट तो क्या करेंगे मैडम, 2014 के यहाँ पैसे रुके पड़े लोगों के। अच्छा। और किसानों के साथ बहुत दुखियाँ, थोड़ी ज़मीन थी यहाँ पर लोगों का, किसी को लड़की बहनी थी, किसी को कोई मकान बनाना था, किसी को कुछ बनाना था। 2-3 दफ़ा हमने बोला भी है भाई इस गांव में तंगी बहुत है, गरीब तबका, यहाँ थोड़ी ज़मीन है भी, वो पैसे दबा दो। 14 का फैसला 2 बारी कोर्ट से भी ऑर्डर आ गए, लेकिन इन्हें हुड्डे आने से कोई हमारी परमिशन नहीं दी, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। अगर नहीं बताओ मैडम, आपका हिला यही हो 2 पैसे आनेगा, ज़मीन हमारी एक्वायर होगी। अगर वही ना आए आपके पास, 2 रोटी कहाँ से खाएगा वो?
कि जिम्मेदार आदमी थोड़े थोड़े पैसे आने थे, अपना कोई कुछ करता, कोई अपने बच्चे के लिए लाता, कोई मकान बनाता, कोई अपनी लड़की बहनता। इन्हें इतने दुखी कर रखे, पैसे मंजूर हो गए, किसी सरकार में हमारा पैसा नहीं रुका, चाहे नैलो थी चाहे कांग्रेस थी। आज जाके अपने हुड्डे वाले थे इंटरव्यू लो, अपने जिम्मेदार के क्यों नहीं पैसे दिए? आप भी मैडम थोड़ा बहुत इंटरव्यू लो, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा लोगों का। यहाँ तो हम वहाँ नो पूछ रहे, चलो हम तो दुखी है, चलो पूछण आगे, लेकिन हुड्डियाने के दफ्तर में भी जाकर मड़ा सा दुनिया दिखाओ भी ने पैसे नहीं मिले। ये ज्ञानचंद गुप्ता को मैं सिर दबाने में सिर होया भी लोगों के तो थोड़े पैसे हैं, इन्हें दबा दो। क्या केस नंबर है फलाना लाओ, केस नंबर क्या लाइन, उनके दफ्तर पता नहीं हुड्डियाने का कहाँ दफ्तर है। दफ्तर पता होता है पहले को सारा भी कहाँ दफ्तर है, सारे सिर हुए यहाँ, लेकिन 2-3 दफ़ा हुए कोई सुनाई नहीं। अच्छा ताऊ, मैं देख रही थी कि जब आई तो गांव जो ये है रामगढ़, ये पंचकुला के बहुत नज़दीक है और वो पंचकुला में ही रहते हैं, तो कितना वो आप कह रहे हो कि यहाँ पर आते भी नहीं है, तो विकास की बात कैसे होगी? गांव की जो लड़कियां हैं वो कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? गांव में कोई सरकारी स्कूल कॉलेज है सब? सरकारी स्कूल क्या करेगा वो, अड्डे से परा। अच्छा, बस रोड टप का क्या करांगे उसका? लड़कियां भी उसी में, लड़के भी उसी में, सारा वहीं आगा। उसके बाद वो पर पंचकुला जाएंगे फिर बच्चे। हाँ, कमेटी सेंटर हुआ कोई नहीं है। हर फैमिली आईडी में ऐसे कर रखा लोगों का, आप घर में रोटी बना रहे हैं, 80-80, 90-90 हज़ार रुपये तनख्वाह लिखी भी है। 90,000 हमको दे दो, हमको क्या लोड़ है तुम्हारे से कणक लेने की? 5 किलो कणक बिछा से पबी के फिरांगे हम। ये गवर्नमेंट ने पहाड़ा पाया हुआ लोगों को कणक बंद कर देनी चाहिए। सब कुछ जो फ्री का दे रहे हैं, कमाओ खाओ। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी? कि नहीं? गवर्नमेंट तो टैक्स से चलती है, सब पर टैक्स लगना चाहिए, सब पर वो कम होने चाहिए थे। ये बिजली फ्री दे दी, फलाना चीज़ फ्री दे दी, टिमका चीज़ फ्री दे दी, फिर सरकार कहाँ चलेगी? सरकार तो नहीं चलेगी। इन्होंने तो अपनी वोटां का पड़ रहा भी, मेरे को वोटां बह जा, मैं गड्डी मिल जा, लाल बत्ती वाली गड्डी मिल जा, और बाकी अपना खड़े हैं फिर गनमैन अग्गा साहब तो है नहीं उरा। हर अब ए महाराज मेरी वोट पाइए नहीं, पैरों में हथ लाते फिर रहे, फिर तो नहीं मानते हैं, फिर तो कहते तेरे को तो मैं जानता ही नहीं कौन है तू, है कि नहीं? तो अभी रैलियां शुरू होंगी तो गुप्ता जी आएंगे, कुछ पता लग रहा है? अभी तक तो आए नहीं है। हमने तो मेरी सुनो बात, ये मेरा गल 96, हाँ 1996 में गुप्ते की शक्ल देख ली थी मैंने। अच्छा, 1996 में जब इसकी 30 सेक्टर CBI के दफ्तर के मूरा चक्की थी, वहाँ बैठता था ये। अच्छा, फिर ये काउंसलर बनया, काउंसलर भी बनया वहाँ चंडीगढ़ में, मेयर भी बनया, सब कुछ बनया। यहाँ का पंचकुले में कब्जा कर लिया इसने। बाहर का है, यहाँ का नहीं है पंचकुले का, ये डेराबस्सी का पंजाब का है। अच्छा, जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे JJP की हो, इनेलो की हो, उनका क्या है? तो आप नौ न दो, वो तो अन्य आ अठो के ठन्ने तो जड़े इनकी गैर बड़ा समझवाया लोगों का। हमारी तियाँ बेटियाँ पहलवान थे, जो खिलाड़ी थे, उन्हें गैल क्या हालत करी इन्होंने, ब्रिजभूषण ने क्या हाल कराया, उसको सजा हुई? कोई सजा नहीं हुई। जे दूई पार्टी का होंगे उन्होंने चाका अंदर गेट देते, जेल में मार देंगे कुट का, कीड़े पै जाते उसका बेचारे का। ये केजरीवाल क्यों निकाला आज? केजरीवाल इसी करके निकाला भी इनके 2 फाड़े हो जाए केजरीवाल के और कांग्रेस के, मौजियाँ करांगे, इस करके केजरीवाल बाहर कर दिया इन्हें। अच्छा, हाँ। तो गुस्सा सारी पार्टियों में नजर आ रहा है। हाँ, गुस्सा सारी पार्टियां यही जेड़ा आ गया वही अपना हथ बंद का वोटा ले जा, मुड़का किसी ने पूछना कोई नहीं कि नहीं बेटे, यही हाल है। आप तो जानते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे, कंडक्ट बेज ठेकेदारी सिस्टम कर दिया सारा। ठेकेदार कौन है? बिचौला है, वो पैसे कमा के दे रहा है इनको, ऊपर से गवर्नमेंट तनख्वाह कितनी बेचती है उसकी? तड़ा 10,000 दे। हमारा बच्चा 10,000 में अपने माँ बाप को रोटी खिलाएगा या उसके बच्चे परवरिश करेगा, पढ़ाएगा या लिखाएगा? बताओ, 10,000 में 10,000 के 1-1 लाख रुपए के बिस्कुट खा जाएंगे बच्चे, कुत्ते खा जाए, MLA मिनिस्टर के कुत्ते। हमारे बच्चे ने 10,000 देने, और पढ़ा लिखा माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, कहाँ जाएगा वो नौकरी नू? ये ठेकेदारी कर दी, ठेकेदारी सारे का बड़ा बेड़ा गर्क कर रही है। यो सरकारी मुलाजम रखो, कोई टाइम ऐसा आएगा
वो संसद लोकसभा में भी ठेकेदार बैठेगा, ठेकेदार पर प्रधानमंत्री लगेगा कंडक्ट पेज पर इस देश का, जैसे हाल ये कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, तो ताऊ ने बताया कि यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता की अगर बात करें तो वो गांव में नहीं आए हैं। 96 में इन्होंने उनको देखा था। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने पंचकुला का विकास किया है, पंचकुला के आसपास के गांव हैं जो उनका विकास किया है। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आपका क्या नाम है जी? संजीव है जी। कितना विकास आपके गांव का हुआ है? बात की जाए शिक्षा की, चाहे वो विकास की, सड़कों की, आवारा पशुओं की, बताया इन चीज़ों को, चिकित्सा की, कैसे देखते हैं? देखा क्या जी, बहुत बुरी हालत है। आवारा पशुओं के एक्सीडेंट हो रहे हैं, गांव के अंदर बुरी हालत हो रही है। बंदरां ते बहुत बुरी हालत हो रही। 20 बारी कह लिया इन्हों, सरकार तक आवाज़ पहुँचा ली, कोई पुछदा नहीं है, कोई सुनता नहीं है। हाँ, लाइट बिजली 28 सैक्टर ते थी, ठीक आवा थी, गाँव गल जोड़ दी हो, लाइट कोई नहीं आती है। बिजली की कमी है यहाँ? बिजली की दिक्कत है जी बहुत। कट रात को लग जाए जी, 7 बजे लग गया, 8 बजे लग गया, सारी रात ना आवा लाइट। तो जी हमारे गांव के एंट्री पे जाम बहुत लगता है जी। अच्छा। जो अतिक्रमण है जी, दुकानदार का अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है जी। और ये कम से कम जी हमारा जी जो फ्लाईओवर है जी, उसके नीचे जी पूरे पंजाब से, और पंजाब आप लांडरा CU जी, वहाँ तक का स्टूडेंट रैपर रानी से नयगढ़ से अपने प्राइवेट व्हीकल से अप डाउन करता है यहाँ तक जी। जो नहीं उन यूनिवर्सिटियों की बसें ना वहाँ तक नहीं जा पाती। जितनी वो फीस दे रहे हैं अपने बच्चों को, साल की फीस दे रहे हैं, उतनी वो बस की पे कर रहे हैं जी, व्हीकल की पे कर रहे हैं। और वहाँ बारिश आ जाए, धूप हो जाए, खड़ने के लिए कोई जगह नहीं है जी वहाँ। जिस टाइम बारिश आती है पूरा स्टूडेंट, लड़कियाँ जी, वहाँ तक की नयगढ़ तक की लड़कियाँ जो यहाँ आती हैं स्टूडेंट, वो फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जी। वहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए। और एक पूरे 9 साल के बाद लैट्रिन बाथरूम अब बने हैं जी यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो पंचकुला जाती हैं। और एक समस्या ये है जी, ठीक है जी, हमारे गांव में गवर्नमेंट कॉलेज है जी, सन 1984 का बन रखा है जी वो कॉलेज जी। अच्छा। सेक्टर 1 में बनाया। उसके बाद 2009 में मेरे ख्याल से 8 में जी सेक्टर 14 में गर्ल्स बनाया था जी। और उनमें जो कोर्स की सीटें हैं बढ़ाई जाए, वो सीटें नहीं बढ़ रही कोर्स की है जी। अच्छा। अब जो बच्चे टॉप टेस्ट निकालते हैं 24-25 नंबर तक, 25 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में, कुछ का आ जाता है, कुछ रह जाते हैं जी। फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेट का रुख करते हैं जी। प्राइवेट तो जो हमारे यहीं पोस्टें सीटें बढ़ी जाए तो हमें इतनी दूर क्यों जाना है जी? इतनी फीस क्यों पे करनी है जी? हम 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं 1 साल का जी। अच्छा, लड़कियां यहाँ से पंचकुला की ओर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो फिर तो क्या कोई सरकारी बस या फिर कोई ऐसी सुविधा की भी दिक्कत है जी। और 32 नंबर है ये तो, जो चंडीगढ़ वाली जो चल रही है उसमें मान ले जा रहे हैं लोकल बस, वो सारे सबसे पहले तो ये चक्कर है जी, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है जी। यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा वैसा है, मतलब कोई डिस्पेंसरी टाइप है। अगर रात में किसी भी बंदे को कोई समस्या आ जाती है तो मतलब बंदे का यहाँ से ये नहीं है कि आप कोई यहाँ से चलो 5-10 मिनट के लिए कोई टीका लगवा के या कोई चीज़ आप लगवा के उसको फर्स्ट एड ले जा सकते हो। नंबर 2, जो हमारा मेन गेट है ना जी रामगढ़ का, उसकी जो हालत है आप उसकी हालत देख नहीं सकते, क्योंकि उस पर बस स्टैंड से जो एंट्री गाँव की है उसमें इतने खड्डे पड़े हुए हैं कि बंदा जा नहीं सकता। नंबर 3, अगर यहाँ पे जी काम की, पहली बात तो यहाँ गांव में रामगढ़ में काम ही नहीं होता। अगर काम होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे मेन गेट लगने की अब बारी आई थी 5-4 दिन पहले की बात है जी, तो कोई लोगों ने, कोई बोलते किसी से फ़ोन करा देंगे, कोई बोलते किसी से फ़ोन करा देंगे हम, वो सारा काम हमारा रुकवा दिया गया। पहली बात तो हमारे इतने बड़े गाँव में, कस्बे में काम होता नहीं। अगर अच्छे तरीके से यहाँ कोई काम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अब की बार वोट कांग्रेस की तरफ जाएगी? वोट देंगे कांग्रेस को ऊपर, लेकिन वोट देने का मेरा मकसद ये है कि हमारा काम भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वोट कांग्रेस को यदि काम ना होए, उम्मीदवार यहाँ पे आए बड़ी बाहर का उधार देते हैं। यहाँ का लोकल कैंडिडेट तो है ही नहीं। अब की बारी यहाँ भूपिंदर हुड्डा, अल्लू वालिया जी को वो हुई थी, उनको उतारते क्योंकि उनकी जान पहचान यहाँ ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए कि वो लोकल बंदे हो गए यहाँ के, क्योंकि हमारे जो गाँव के बंदे हैं वो यहाँ से पैदल चल के भी उनकी कोठी तक जा सकते हैं अपनी समस्या को लेके। बाहर के बंदे जो हैं कौन किसी की सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुनता। अच्छा, वोट देंगे तो कांग्रेस पार्टी को देख के देंगे या फिर उम्मीदवार को? उम्मीदवार दोनों ठीक नहीं है जी। उम्मीदवार दोनों सही नहीं है? उम्मीदवार कोई सही नहीं है जी। तो अब की बार पार्टी को देख के देखो जी, टाइम बताओगा जी। इसमें कोई सुविधा नहीं है जी, ना इसमें पानी है, मक्खी मच्छर। और नंबर 2, इसमें यहाँ पे मेरे रामगढ़ गांव में इतनी गायें भैंसें आवारा फिर रहे हैं और बंदर इतने हैं यहाँ पे। जो बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की है जी। बिल्कुल।
तो देखिए ये कुछ लोग बैठे थे यहाँ पर रामगढ़ के लोग और इन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत समस्या है। और अगर बात की जाए विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की, जो ने फिर से मौका दिया है पार्टी ने, तो उनका कहना है कि वो विकास करवाते, लेकिन जब जनता से बात की है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो और ख़ास करके आवारा पशुओं को लेकर। तो ये रामगढ़ गांव था, रामगढ़ गांव का मंदिर है गुगामेड़ी का, बहुत प्रसिद्ध, और यहाँ की जनता ने हमसे बात की। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपकी बार कि किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप। शुक्रिया।